गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हमने कल स्कूल में क्या पढ़ा था, विलयन के बारे में, और डिफरेंस पढ़ा था विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन के बारे में। तो आज यहाँ हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है, इसके बारे में जो भी जरूरी चीजें हैं वो समझने का प्रयास करेंगे कि विलयन आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले आपने मिश्रण के बारे में पढ़ रखा है, तो विलयन भी मिश्रण का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो मिश्रण कौन सा मिश्रण है ये? इसको हमने कहा है समांगी मिश्रण, समांगी होमोजीनस मिक्सचर। तो समांगी क्यों कहा है? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जितने भी घटक हैं, जब मिश्रण है तो घटक है, उसमें दो से ज्यादा घटक हो सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये है कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो ये दो चीजें मिलाई गई हैं, इन दो घटकों से ये बना है। और ये है आपका सुगर सॉल्यूशन, सुगर प्लस वाटर, एंड दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब दो चीजें मिल गई हैं तो मिश्रण बन गया है, और इस मिश्रण को हमने समांगी मिश्रण कहा है। और समांगी मिश्रण जितने भी हैं उन सबको हम विलयन कहते हैं। विलयन में दो चीजें होती हैं, कम से कम दो चीजें होती हैं, और उन दो में एक जो ज्यादा मात्रा में है, जिसमें दूसरी चीज घुली है। देखो, विलयन वो है जिसमें घुल जाती हैं चीजें। तो पहली चीज है जिसमें चीजें घुली हैं, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्वेंट, विलायक। और जो उसमें घुली हुई चीजें हैं, जो पदार्थ उसमें घुले हैं विलायक में, वो सॉल्यूट कहेंगे उनको हम, या विलेय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, और जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोला गया है, तो आप कणों को देख सकते हैं कि इस विलयन के अंदर, इस मिश्रण के अंदर जितने भी घटक हैं वो समान रूप से हर जगह वितरित हैं। आप देखें, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा कहीं भी कि कहाँ पे कण ज्यादा है कहाँ कम है। एक समान रूप से इसमें शुगर जो है वो घुल चुकी है घुलने के बाद। तो शुगर के कण कहीं आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं पे ज्यादा है या कहीं कम है, एक समान रूप से वितरित है। वैसा ही आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें भी कण एक समान रूप से वितरित हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि कॉपर सल्फेट के कण कहीं ज्यादा कहीं कम है। ये थोड़ी सी डार्कनेस इसलिए है क्योंकि ये परछाई पड़ी है, बाकी एक समान रूप से वितरित होते हैं। हमने क्लास में भी बना के देखा था। ओके, और उसी तरह ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी सॉल्ट के जो कण हैं वो भी एक समान रूप से वितरित हैं, कहीं भी अलग से कोई सीमा नहीं दिख रही है इनकी। ठीक है, ओके। तो इन्हीं के बारे में आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन कणों, इन विलयन की विशेषता क्या है। तो विलयन की विशेषताओं के बारे में हम ये पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई कण सॉल्ट का, इसमें कोई कण कॉपर सल्फेट का या शुगर का, विलेय पदार्थों का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कण दिखाई नहीं दे रहे, पहली चीज ये देखी हमने, कण दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे होंगे? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। कितने छोटे हैं? 10⁻⁻⁹ मीटर या उससे कम। इसको हम 1 नैनोमीटर भी कहते हैं। तो 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, इसलिए ये जो कण हैं सॉल्ट के, ये दिखाई नहीं दे रहे। ये मैं बना रहा हूं, अदरवाइज नहीं थे। ठीक है, तो ये कण एक तो सारे एक समान वितरित हैं, इसलिए ये समांगी मिश्रण है। ठीक है, एक समान वितरित होंगे तो समांगी मिश्रण है। समरूपता है, पूरे मिश्रण में समरूपता है, कहीं भी आपको कुछ ज्यादा या कम नहीं मिलेगा। इस चीनी के घोल को अगर आप यहाँ से सिप करेंगे तो भी वही स्वाद आएगा। स्ट्रॉ डाल के, हम ये स्ट्रॉ डाल लेते हैं, और इस स्ट्रॉ से हम नीचे से यहाँ से सिप करेंगे तो भी उस सॉल्यूशन का टेस्ट सेम ही आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ कण ऐसे हैं जो घुले नहीं हैं तो बात अलग है। अगर पूरी तरह घुल चुके हैं तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसमें समरूपता है।
और ये कण दिखाई भी नहीं दे रहे क्योंकि बहुत छोटे हैं, 10⁻⁹। तो दो चीजें हमने सीख ली। एक तो ये समांगी मिश्रण है, सारे कण एक समान वितरित है इसलिए समांगी मिश्रण है। दूसरा, इसके कण दिखाई नहीं देते क्योंकि बहुत छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पर जो कण हैं बहुत छोटे होने के कारण, क्योंकि कण बहुत छोटे हैं, अगर आप यहाँ से टॉर्च से लाइट आगे भेजोगे, यहाँ से आपने जो टॉर्च से लाइट भेजी है आगे, तो जब लाइट यहाँ टकराएगी ना कांच के साथ, तब तो वो प्रकिरणित हो जाएगी। यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ लाइट गिर रही है, लेकिन इसके आगे नहीं दिखेगी, इससे आगे जाती हुई नहीं दिखेगी। यहाँ पर जब टकराएगी तो जरूर यहाँ पे प्रकिरणित हो जाएगी कांच की वजह से। ठीक है, बाकी बीच में ये जो कण है ये इतने छोटे हैं कि जब इनसे प्रकाश की किरण टकरा रही है तो वो बिखर नहीं रही है। अदरवाइज क्या होता है, ये कण है, अगर कण बड़ा होता तो ये प्रकाश की कोई किरण आ रही है, ये अब टकराने के बाद ये किरणें जो हैं ये इधर उधर बिखर जाती। ठीक है, तो इधर उधर भी लाइट दिखती, इसके आसपास भी लाइट दिखती। तो जहां जहां से लाइट जा रही है वहां वहां और उसके आसपास हल्की लाइट आपको दिखनी थी अगर ये कण बड़े हो तो। क्योंकि ये बहुत छोटे हैं इसलिए प्रकाश की किरण को प्रकिरणित नहीं करते हैं, प्रकिरणित नहीं करते यानी बिखेरते नहीं है। जब प्रकाश की किरण को बिखेरते नहीं है तो ये छोटे कण प्रकाश के पथ को, जो गुजर रही प्रकाश की किरण होती है, उस प्रकाश के पथ को प्रदर्शित नहीं कर सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, ये कण इतने छोटे हैं और इस तरह से मिश्रित हैं कि अगर आप फिल्टर पेपर का यूज करोगे, फिल्टर पेपर यूज करोगे तो फिल्टर पेपर से भी ये कण जो हैं गुजर जाते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं। यानी अब इस मिश्रण के घटकों को आप फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा, साधारण छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए छानन पत्र द्वारा आप इसके घटकों को अलग नहीं कर सकते। एक पॉइंट ये आपका बन गया। और एक लास्ट पॉइंट आपको बताना है कि देखिए क्या पॉइंट होगा कि ये कण जो है क्योंकि बहुत छोटे हैं, ठीक है, और इसमें समरूपता है, घुले हैं बराबर। अब अगर हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये कण कभी भी नीचे नहीं बैठते, कण नीचे नहीं बैठ सकते। ठीक है, कण ये नीचे नहीं बैठ सकते। ठीक है, यानी अब ये जो मिश्रण है ये स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी, स्टेबल। ये मिश्रण, ये मिक्सचर स्टेबल होता है, ये ऐसा ही रहेगा चाहे आप इसको कई दिनों तक छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, लेकिन अगर रेत का मिश्रण होता, जो उसमें रेत के कण घुलते नहीं हैं, वो आपको पता है नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला कि ये एक समांगी मिश्रण है। दूसरा कि ये कण बहुत छोटे हैं, आंखों से देख नहीं पाएंगे, आप इनको नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। और कण कितने छोटे हैं उनका साइज भी हमें आइडिया है कि 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। और क्योंकि बहुत छोटे हैं इसलिए ये लाइट जब हमने यहाँ से क्रॉस की है, इस लाइट के कणों लाइट को प्रकिरणित नहीं कर सकते, बिखेर नहीं सकते और छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर से हमने किया इसको, तो ये फिल्टर पेपर को क्रॉस कर गए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट की थोड़ी देर स्थायी छोड़ देने पर, स्थिर छोड़ देने पर ये नीचे नहीं बैठते, इसलिए ये विलयन जो है ये स्थायी मिश्रण होते हैं। विलयन के बारे में अभी आपने ये याद करने हैं पॉइंट। इसी से रिलेटेड अगले पॉइंट कोलाइड और विलयन में जब सॉरी कोलाइड और निलंबन में जब आप समझेंगे तो इजीली वो भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान से पढ़ें। ओके।